हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फाइनेंशियल स्किल्स पे। मैं अक्षय सोनार फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है। हम कई सारे चीजें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट के बारे में हमेशा जानना है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर में बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा है उसको सबसे पहले आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के गो थ्रू करूंगा जो हमें लोग हमेशा पूछते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, एंड फिर मैं वन बाय वन उसके आंसर्स आपको जरूर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफी सारा इंटरेस्टिंग चीजें हमने यहाँ पे कवर किया है एंड एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जानेंगे सबसे पहले कि इंश्योरेंस क्यों खरीदना है। 10th के बाद ऐसा होता था ना कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूंगा। तो जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, जिंदगी में थोड़ा सीरियसली देखना पड़ता है। तो लाइफ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि उसने यूलिप प्लान खरीदा मैं भी यूलिप प्लान खरीदूंगा। जो हमारी नीड है वो सेम उसकी नीड कभी नहीं होती है। तो हमें हमेशा तह तक जाना चाहिए, पूरा समझना चाहिए, पूरा जानना चाहिए, एक ट्रस्टेबल एडवाइजर से पूछना चाहिए, उसी के बाद हमें इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो जब भी आप एडवाइजर के जाते हो या फिर किसी के पास भी जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आ जाता है। पहला क्वेश्चन है कि हमें जो इंश्योरेंस है वो ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन खरीदना है। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। ऑफलाइन जो है वो पेपर फॉर्म में फिलअप करके आपका एजेंट आपके घर पे आता है, सब कुछ करके जाता है, वैसे होता है। ऑनलाइन जो होता है वो कंप्यूटराइज, वो इंश्योरर जो होता है उसकी वेबसाइट होती है। आपको बस सिंपली उसके वेबसाइट पे जाना है, सब कुछ फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्टर करना है, सब कुछ ऑनलाइन, और आप वहां से खरीद सकते हो। अभी डिफरेंस क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में? ऑफलाइन जो होता है एंड ऑनलाइन जो होता है उसमें मेजर डिफरेंस है कमीशन का पार्ट आ जाता है। कमीशन का पार्ट मतलब अगर आप वही पॉलिसी ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको जो प्रीमियम पे करना होता है वो कम होता है, बट जब भी वो आप पॉलिसी ऑफलाइन खरीदते हो तो उसका प्रीमियम आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है। इसका रीजन यही है कि अगर कोई इंसान आपके घर पे आ रहा है, धूप हो छाव हो, उसमें आपके घर पे आ रहा है, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके दे रहा है, आपका पेपर वर्क कर रहा है, आपको बाद में फ्यूचर में क्लेम में हेल्प करने वाला है, तो उसका थोड़ा सा कमीशन तो जरूर बनता है, राइट? वो भी उसका घर पाल रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको थोड़ा सा पेमेंट करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा प्रीमियम उसमें ज्यादा पे करना पड़ता है। तो अगर आप टेक सेवी हो, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा आता है, आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है बार बार, तो आप ऑनलाइन खरीदिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको रिमाइंडर चाहिए, आपको आपका चेक डिपॉजिट करने के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो आप एजेंट से भी खरीद सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें इंश्योरेंस कौन सा खरीदना है। दो अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। बहुत इंश्योरेंस एजेंट्स क्या करते हैं कि आपको दोनों मिक्स करके एक ही प्लान बेच देता है जो होता है यूलिप प्लान। तो ऐसे नहीं करना है, हम यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे कौन सा प्लान अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। प्लेन वैनिला जो हमारा इंश्योरेंस है वही हम देखेंगे, वो है टर्म इंश्योरेंस। मार्केट में ऐसा माना जाता है आप जितने फैंसी वर्ड यूज करेंगे, जितने ज्यादा अच्छे अच्छे बड़े बड़े वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप क्लाइंट से पैसे निकाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो आप सिंपल 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 इंश्योरेंस खरीदेंगे, वो है टर्म इंश्योरेंस। मैं मेरी पर्सनली बात करूंगा, मैंने खुद एक सिंपल 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदा है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। टर्म इंश्योरेंस में आपको एक सम अश्योर्ड होता है, उसका आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर वही टाइम के बीच में कोई इंसान को कुछ नहीं होता है तो वो पैसे चले गए, बट अगर कुछ हो जाता है, जैसे कि अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो जितना भी सम अश्योर्ड है उसका पूरा आपको पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मली 1 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली पेमेंट जो होता है 15 से 16 हजार है। अगर आपका एज अराउंड 25, 26 या 30 के आसपास है एंड आप स्मोकर नहीं हो। अगर आप स्मोक करते हो या फिर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है तो प्रीमियम आपको जो भरना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आप जो भी इंश्योरेंस खरीद रहे हो वो उनके वेबसाइट पे जाके आप ये बारे में चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये आता है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किससे खरीदना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले वाले इसमें जैसे ही कहा, आप ऑनलाइन खरीदो ऑफलाइन खरीदो वो मैटर नहीं करता है, बट कंपनी है वो मैटर जरूर करती है। बिकॉज कंपनी वही है जो आपको बाद में पैसे देने वाली है।
जो पैसे देने वाला है ऑब्वियसली वो बड़ा होता है, तो हमेशा उसे चूज करने के टाइम पे थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ती है। तो सावधानी कैसे बरते? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीमियम देखना है, किसका प्रीमियम सबसे सस्ता है। दूसरी चीज ये है कि प्रीमियम सस्ता है वो तो देखना ही, उसके बाद उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखना है। अगर उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत कम है तो कुछ मतलब नहीं बनता, बिकॉज आपको फ्यूचर में पैसे मिलने का चांस कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना मैक्सिमम उतना अच्छा, ये एक चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि कैन आई रिटर्न द पॉलिसी? तो यस, आप आपकी पॉलिसी जो है वो 15 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिसी खरीदने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पॉलिसी इंश्योरर से, उसका आप गो थ्रू कर सकते हो पूरा एंड टू एंड। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो आप आपके एजेंट से या फिर किसी से पूछ सकते हो। अगर आपको वो क्लॉजेज या टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऐसा भी प्रोविजन है कि आप ये पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हो और पूरा पैसा आपको वापस आ जाएगा। जैसे अमेजोन में होता है, अगर आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आई, आप रिटर्न कर दो, आपको पैसे वापस मिल जाता है। सेम वे इसमें होता है, 15 दिन के आप पूरा पैसा रिटर्न ले सकते हो। ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। सो क्विकली आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंश्योरेंस किसका खरीदना चाहिए। बिकॉज कई सारे लोग आपको कहेंगे कि सर आपका भी इंश्योरेंस खरीद लो, आपके वाइफ का या फिर आपके पेरेंट्स का या फिर आपके बच्चों का, सबका आप इंश्योरेंस खरीद लो। बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है। उसका सेंस इसीलिए नहीं बनता बिकॉज इंश्योरेंस किसका लेते हैं? जो फैमिली में मेन अर्निंग मेंबर होता है उसका इंश्योरेंस लेते हैं। बिकॉज अगर उसे कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को बहुत सारे पैसे की जरूरत है ताकि वो आपकी आगे की लाइफ आप कंफर्टेबली निकाल सकते हो। इसीलिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत है ओनली उसी के लिए जो फैमिली में पैसे कमाता है, बाकी लोगों के लिए इतना सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं, वो है कि क्या आप मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हो कि नहीं। तो यस, आप मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हो, बट अगर आप बाद में जब क्लेम करोगे, आपकी जब नॉमिनी क्लेम करेंगे उसे, तो उसे उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना आपका सैलरी, जो आपकी एंड सैलरी थी उसका 20 टाइम्स। अगर आपने उससे ज्यादा आपने इंश्योरेंस खरीद के रखा है तो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। सो जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक इंश्योरेंस सपोज खरीद लिया जो कि 1 करोड़ का है, एंड उसके बाद अगर आपको खरीदना है तो आप आपके सैलरी का 20 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड चेक करोगे कितना होता है, एंड उतना ही डिफरेंस का प्रीमियम खरीदेगा, तो मल्टीपल इंश्योरेंस आप खरीद सकते हो। एल्स आप एक ही इंश्योरेंस बड़ा खरीदिएगा जहां पे आपका 20x पूरा कवर कंप्लीट है। चलिए आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए वो गवर्नमेंट जो LIC है उससे खरीदना है, या कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे कि HDFC इंश्योरेंस हो गया या फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस है उनसे खरीदना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप LIC से खरीदोगे तो ज़्यादा सेफ है, बाहर प्राइवेट प्लेयर से खरीदोगे तो उनका ज़्यादा सेफ है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट प्लेयर से भी खरीदते हो इंश्योरेंस तो उनका आप जितना भी प्रीमियम उनको पे करते हो उसका 80% जो होता है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में। सो उससे क्या होता है, आपका पैसा जो होता है वो सिक्योर होता है एंड आपको जो क्लेम मिला है वो 100% मिलना ही होता है अगर आपने कुछ गलत जानकारी नहीं दी है तो। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अभी मैं कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो सबसे पहले चीज, आप जो भी फॉर्म भरेंगे, अगर आपका एजेंट भर रहा है या फिर आप ऑनलाइन भर रहे हो, तो आपकी जानकारी पूरा का पूरा करेक्ट दीजिएगा, बिकॉज ये काफी मैटर करता है। क्योंकि बाद में अगर आपने गलत जानकारी दिया है, बाद में पता चलता है तो आपको क्लेम पाने में काफी दिक्कत होती है। ऑल्सो जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये पैसे मिलने होते हैं, इसीलिए ये उनका प्रोसेस जो सीमलेस चाहिए, उनका प्रोसेस जो उसमें कम मेहनत की जरूरत पड़नी चाहिए उनको। इसीलिए आप जब स्टार्टिंग में सभी डिटेल्स भरते हो तो आप 2 या 3 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि आपने कुछ भी उसमें गलत नहीं भरा है। इसके अलावा आप जब भी इंश्योरेंस करते हो एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से खरीदेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने खरीद लिया एक इंश्योरेंस, कल अपने नेक्स्ट ईयर अपने कोई दूसरे कंपनी का स्विच किया, तीसरे ईयर आपने किसी और कंपनी का स्विच किया, तो वो सेंस नहीं बनता है। आप कोई एक इंश्योरेंस कंपनी चूज कीजिए, एक एडवाइजर चूज कीजिए, या फिर आप कोई भी एक वेबसाइट चूज करिए जहां पे आप सब कुछ करेंगे और वहां पे ही आप सब कुछ कीजिएगा। सो इसमें मैंने सभी चीजें कवर कर दी है जो मुझे कहना था। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज है फाइनेंस के रिलेटेड तो आप हमें श्योरली नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
मैं मेक श्योर करूंगा कि अगले वीडियो में उसे ज़रूर कवर कर दूंगा। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, फाइनेंस के कंटेंट के बारे में जानने के लिए, पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल आप जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ गया है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।